मेहनत करता है उसे उसकी मेहनत के हिसाब का नतीजा मिल जाए, उसका मन प्रसन्न हो जाता है। मेरी प्रसन्नता एक ही चीज में, सबसे प्यार कीजिए, नफरत के कांटे मत बोइए। ये दे सकते हो तो दो, कौन देगा? अभी भी सब लोग नहीं दे रहे। कौन कौन दे? कोशिश करें। नफरत नहीं करनी किसी से, प्यार करो सबसे। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, हम न सोचें हमें क्या मिला है, हम ये सोचें किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के कर दे पावन हर एक मन का कोन। बस यही मांगता महाराज, यही याद रह जाएगी। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां मेरी दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा आदमी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। कबीरा जब आए संसार में, जग हंसा हम रोए। ऐसी करनी चल कर चलो, हम हंसे जग रोए। हाँ? यही कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं महाराज। याद रखते हैं हम इनको, रहती दुनिया रहेगी, किसी को भूलेंगे नहीं, ऐसे ही सुशोभित रहेंगे। और इनसे यही सीखा था, कुछ ऐसा करना बेटा कि अमर हो जाना, इनकी तरह। यही एक प्रयास है, प्यार फैले, इंसानियत बढ़े, नफरत मिटे और हर व्यक्ति एक दूसरे के अंदर राम को देख पाए, अल्लाह को देख पाए, वाहिगुरु को देख पाए, ईसा को देख पाए, बुद्ध को, तीर्थंकर को, इन सबको देख पाए। बड़े भाव और प्रेम से आपने भागवत सुनी। इस भागवत को समायोजित करने के लिए जो भगीरथ प्रयास गुप्ता परिवार ने किया, मैं आप सबसे मिल रहा हूं, उसका श्रेय सबसे पहले एक परिवार को जाता है। डेलावेयर में तो शायद ऐसी कथाएं सत्संग पहले होते भी नहीं थे, बाकी स्टेट्स में बहुत होते हैं, लेकिन एक भगीरथ उत्पन्न होता है कहीं जो गंगा को खींचता है, तपश्चर्या करता है गंगा को लाने के लिए। गंगा तप से उत्पन्न होती है महाराज, कई पीढ़ियों का तप लगता है। दिलीप, अंशुमान, किसने तपस्या नहीं की। भगीरथ तपश्चर्या करता है, अवतरित होती है। और मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद पूर्ण गुप्ता परिवार का तो करता ही हूं, लेकिन सुमित गुप्ता जी का अतैव आभार अभिव्यक्त करता हूं। मैं चाहूंगा उनके लिए आप जोरदार तालियां। जो सेवक होता है ना, उसकी विशेषता ही ये होती है, वो आगे आना ही नहीं चाहता, सब कुछ करके श्रेय नहीं चाहता।
यही एक साधक की पहचान है, यही पहचान है। महाराज में 10 फरवरी को भी मैंने कहा था, यज्ञ पूरा हुआ तो मेरे साथ रहना टेढ़ी खीर है थोड़ा, क्योंकि न सोने का समय न खाने का समय, अवधूत है महाराज, अपनी मस्ती में रहते हैं। हम समय को चलाना चाहते हैं, समय से चलना नहीं चाहते। डरा सके हमको जमाना, जमाने में वो दम नहीं, जमाना हमसे जमाने से नहीं। समय से चला वो तो महाराज साधक होता है, जो समय को चला है वो सिद्ध होता है। हाँ, समझ में आई महाराज? हम तो सिद्धों की तरह जीना चाहते हैं। नामदेव जी महाराज 12 बजे सो रहे थे दोपहर के। एक व्यक्ति उनसे मिलने के लिए आया, बोला महाराज आप 12 बजे सो रहे हो, कैसे? संतों को तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। तो नामदेव जी बोले, जब ब्रह्म उठेगा तभी ब्रह्म मुहूर्त होगा। समझ में आई कि नहीं आई? जब ब्रह्म उठेगा, मैं ही ब्रह्म हूं, जब ब्रह्म उठेगा तभी ब्रह्म मुहूर्त होगा ना। कौन से ब्रह्म मुहूर्त की बात कर रहा है महाराज? इसलिए हम हमेशा कहते हैं साधुओं के साथ रहना थोड़ी टेढ़ी खीर होता है। मौजी होते हैं, मलंग होते हैं, थोड़े मस्त होते हैं, चिंता चुनता नहीं करते। ये तो गंगा में डाल आए थे चिंता जब संन्यास लिया था। चिंता तब तक करते जब तक कुछ सही करना हो, और जब लगे होएगा नहीं तो छोड़ो छाड़ो फेंको और जाओ। सीधा असूल है। 2 बार कोशिश करेंगे, नहीं हुआ तो छोड़ो पर। फिर लोग चिंता करते, बोले नहीं नहीं ऐसा मत करना। 1 साल में पता नहीं 8 बार सोच लिया भारत जा रहा हूं, उठाए कागज कुगज सब फेंक ली, जा रहा हूं, जो करना है करो। तो फिर लोगों ने जबरदस्ती रोक ली, अब तो सब कुछ हो गया, अब ठहरो। इसलिए साधुओं के साथ रहना थोड़ी टेढ़ी खीर होता है। मैं भी रहा, मैंने भोगा साधुओं का, आसान नहीं होता महाराज। परीक्षाएं भी करते अपने मापदंड पे कसते रहते हैं। और मैं एक बात कह सकता हूं, भरी भीड़ में बोल रहा हूं, मैं कोई छुपा के नहीं बोल रहा हूं। मुझे किसी की प्रशंसा करने की आदत नहीं है, झूठी बात मेरे से बोली नहीं जाती, और सच्ची बात मैं रोकता नहीं। मैंने किसी को खुश थोड़ा ही ना करना है। किसको खुश करना है बताओ? और खुश करके मुझे मिलेगा भी क्या? लेकिन एक साधक जो मेरे हृदय में है वो सुमित गुप्ता है। बनना चाहिए ऐसा साधक। होता क्या है देखिए, उनको साधक मानता हूं, बहुत श्रेष्ठ साधना है। मैं समूचे गुप्ता परिवार का इस कथा के आयोजन पर आभार अभिव्यक्त करता हूं। और एक परिवार मेरे हृदय में है। देखिए, दिमाग में बहुत लोग रहते हैं, दिमाग में बहुत होते हैं, दिल में कोई कोई होता है। दिमाग में तो सब रहते हैं, ये भी है, वो भी है, ये भी है, वो भी है। तो महाराज मेरे को तो जानते भी करीबन 4.5-5 लाख लोग हैं पर्सनली, जिनके मैं नाम जानता हूं। उनसे जुड़े और एडिशन कर लीजिए तो कितने ही लोग जानते हो। अब सारों को दिल में घुसा दूं तो कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी।
सारे ही दिल में घुस जाए। देखो सच बोलना हमारी आदत है, दिमाग में सब रहते हैं, लेकिन कोई विशेष होता है जो दिल में जगह बना है। और प्लीज डोंट गेट ऑफेंडेड कि आप दिल में नहीं, दिमाग में तो रखते ही। थोड़ा और नीचे आने के लिए वो कहते हैं जितना चाय में चीनी डालोगे, बोलो ना जी, उतनी मीठी होगी, उतनी मीठी हो जाएगी। जितना हमारे साथ रहोगे, जितना प्यार करोगे, उतना मीठा हो जाएगा संबंध। ये जो दिल में रहने वाली बात इसलिए बोल रहा हूं कि थोड़ा मेरे से और प्यार करने लगो, अगर दिमाग से दिल में आना। थोड़ा प्यार और करो। लेकिन जो दिल में रहते हैं, और जो दिल में रहते हैं वो सजाते रहते हैं, चरित्रों को सजाते हैं जो दिल में रहते हैं। मैं बत्ता परिवार का बहुत बहुत आभार अभिव्यक्त करना चाहूंगा। सोलंकी परिवार बैठे हैं, ये एक बार आए थे डेलावेयर से राजधानी मंदिर में। मेरे को बंदा भूलता नहीं। कौन से दिन आए थे? चौथे दिन आए थे कथा के। अगर गलत बोला तो बताओ। भगवान ने इस दिमाग में पता नहीं, या तो माताओं के अखरोटों का कमाल है या भगवान का कमाल है, दोनों में से एक का है। भूलती नहीं मेरे को बात, न बंदा भूलता है न समय भूलता है। आप कितने बजे कथा में घुसते हो मैं आपको टाइम बता सकता हूं, और शर्त लगाना अगर गलत हो गया तो कथा मंच पे नहीं चढ़ूंगी। आप कब आए मैं बता सकता हूं, कितने बजे आए थे। हमारे महेश जी और शालिनी जी ये 7:57 पे आए थे। पूछ ले, नोटिस कर लेता हूं कौन कहां बैठा है, कितने बजे आया था, कथा में किससे गप्पे मार रहा था। सिर खुजाया जा रहा था, बेटे कब खत्म होगी, सब पता नहीं। यहां आ गए तो आप स्कैन हो गए, एक्सरे हो गया, इमिग्रेशन चेक हो गया आपका। महाराज मैं आभार अभिव्यक्त करना चाहूंगा। डेलावेयर में हम आते हैं, लेकिन डेलावेयर से भी कोई निरंतर आता हो, वर्जीनिया, मैरीलैंड, बॉस्टन। मैं गुरुद्वारे में बॉस्टन में कीर्तन कर रहा था, मेलफर्ड में, और मैंने आंखें खोली तो सामने मेरे बत्ता जी बैठे। मैंने 2-4 बार आंखें बंद की, खोली, ये प्रकट कहां से हुए? प्रेम है महाराज। बॉस्टन गुरुद्वारे में कीर्तन सुनने के लिए आए, वर्जीनिया, मैरीलैंड। प्यार है, प्यार ही खींचता है। और ये सारा मंच जो आप सजा हुआ देख रहे हैं, मैं आपको सत्य कहता हूं कि इतना सुंदर मंच आज तक 1 वर्ष में मेरी किसी कथा में नहीं बना जितना सुंदर डेलावेयर में बना। मैं आभार अभिव्यक्त करना चाहूंगा। फिर इस मंदिर का भी आभार अभिव्यक्त करना चाहता हूं। बहुत योगदान होता है मंदिरों का संस्कृति को फैलाने में। ये केंद्र, यहां से संस्कृति सभ्यता फैलती है। मैं आभार अभिव्यक्त करना चाहूंगा मंदिर के समग्र कार्यकर्ता गणों का, जिनके माध्यम से, जिनके योगदान से ये कथा संपन्न हुई है। और आखिर में आप सबका आभार अभिव्यक्त करता हूं, आप सबका। और
वर्जीनिया वालों का भी आभार भी व्यक्त करता हूँ। कहते हैं वर्जीनिया इज फॉर लवर्स। कार की नंबर प्लेट होती है ना, पढ़ते हो आप कि नहीं पढ़ते? मैं बहुत पढ़ता हूँ, पढ़ने की आदत है महाराज बचपन से। वर्जीनिया इज फॉर लवर्स, इट इज द स्टेट ऑफ लवर्स। तो वर्जीनिया वाले रोज आते हैं विदाउट फेल, ऑल 8 days, और आज मुझे साथ ले जाने के लिए आए। वर्जीनिया वाले ही ताली बजा रहे हैं बस। ध्यान दीजिएगा, सबका धन्यवाद है। आप एक एक सुधी श्रोता का धन्यवाद है। बॉल्टिमोर का परिवार रोज कथा में आता रहा, मैरीलैंड से, वर्जीनिया से। तो महाराज जी एक स्टेट की कथा नहीं है, 4 स्टेट्स की कथा थी। परमेश्वर की बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। ऐसा ही प्यार बना रहे। लेकिन फिर से एक बार आपसे प्रॉमिस लूंगा, मैं बोलूंगा, अपनी बुद्धि से जवाब देना। हम नफरत नहीं करेंगे, हम नफरत नहीं करेंगे, हम नफरत नहीं करेंगे, सबसे प्यार करेंगे, सबसे प्यार करेंगे, सबसे प्यार करेंगे। प्रॉमिस ब्रेकर इज अ शू मेकर। चमार बनोगे अगले जन्म में। शू मेकर को चमार ही बोलते हैं। डोंट ब्रेक दिस प्रॉमिस। फिर से बोलेंगे, सबसे सबसे प्यार करेंगे, सबसे। इसी में जन्म की सफलता। प्यार करो, खूब करो, सबसे करो। और कोई नफरत करता भी है, उसको करने दो, उसका काम, उसकी जिम्मेवारी उस पर। आप मत करना। नहीं बर्दाश्त होती, उस व्यक्ति से दूर हो जाओ, छोड़ दो, लेकिन नफरत नहीं करना। किसी कारण से मत करना, न भी अच्छा लगे। अगर ऊपर से बोल भी रहे हो मन, तो मन में मत रखना। स्वभाव है हमारा, इंसान में बोल सकते हैं, गुस्से में आ जाएंगे, बोल देंगे, लेकिन मन में मत रखना। मन बच्चे की तरह रखना। भगवान आपको जरूर मिलेंगे, मिलेंगे नहीं, आपके अंदर ही हैं, प्रकट हो जाएंगे आत्मा के रूप। यही मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। भागवत का आखिरी मंत्र है, इसे पढ़ेंगे, फिर भागवत जी को वस्त्र अर्पित करेंगे और वस्त्रार्पण करके आरती होगी। और भागवत जी को अपने मस्तक पे मैं धारण करूंगा और उन्हें ले जाऊंगा, आपके बीच से गुजर जाऊंगा। आप नमस्कार करिएगा भागवत जी को दूर से। और जब तक भागवत नहीं जाती है, पेट पुजारियों के लिए बुरी सूचना है। जब तक भागवत नहीं जाती, पेट पूजा थोड़ी देर के लिए त्याग दीजिए।